फिर तो आप किसी के इशारों में नाच रहे हो। फिर फ्रीडम ऑफ लाइफ का मतलब क्या है? मेरे हिसाब से तो नहीं है। मेरे को तो नहीं बोला प्रांशु जी ने कि धीरेन्द्र सर प्लीज आइए तो कैमरा ऑन करके आइएगा। क्या बोला क्या उन्होंने कि धीरेन्द्र सर आप सेशन देने आ रहे हो, लेकिन आपको कैमरा ऑन करके आना पड़ेगा? इट्स माई कि मुझे आना है भाई, मुझे अपने आप में देखना है, अपना कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है उससे। तो इतना बोलने के बाद देखना चाहता हूँ कितने लोग हैं जो कहते हैं सर अगर ऐसी बात है तो इस बात पे कैमरा ऑन कर देते हैं। तो मैंने देखा है कुछ लोगों ने कैमरा ऑन कर लिया है। लगी तो नहीं किसी को, दिल में तो नहीं लगी ना? लग भी गई हो ना तो तुम्हारे फायदे की है। मैं फिर बोल रहा हूँ, अगर तुम्हें एक खराब भी लग जाए ना बात तो तुम्हारे फायदे की बात है। इस बिजनेस का ब्रह्मास्त्र है ये, कैमरा ऑन करके आप चीजों को फेस कर पाओ। ठीक है, चलिए बहुत अच्छी बात है। अब मेरे लिए नहीं, किसके लिए? खुद के लिए कैमरा ऑन रखिएगा। दूसरा है, कल से अगर उन्होंने बोला है आपको, एक रोड मैप दिया है कि मॉर्निंग अगर आप सेशन में आते हैं तो 5 मिनट पहले का अलार्म मॉर्निंग में लगा के रखिए। अगर आप जो भी सेशन आप अटेंड करते हैं या अपने लोगों को अवेयर करते हैं, हो जाता है स्किप कर जाता है, दिमाग ही है ना, हो जाती है चीजें। तो हमें एक रिमाइंडर के लिए अलार्म बनाया गया है, और जब आप उसको रेगुलर करते हैं तो हैबिट का पार्ट हो जाता है। तो क्या करना है कि हैबिट को चेंज करना है। बाकी आते हैं टॉपिक की तरफ। ऑलमोस्ट आपने इनवाइट कर लिया होगा जो भी लोग आपके रह गए होंगे। कॉपरेट करिएगा थोड़ा सा, बोल सकता हूँ हेल्थ इशू है, नोटिस कर पा रहे होंगे। बट मुझे इस बात से कभी दिक्कत नहीं होगी कि मेरी हेल्थ इशू है। मैं रियल में उस दिन ज्यादा बीमार होता हूँ जब मेरा काम डाउन होता है। मैं अभी मेरे थोड़ा सा डाउन होने का रीजन है, मैं प्रॉपर सोया नहीं हूँ कल रात से। अब तक मैंने थोड़ा सा ना चाहते हुए बॉडी को ज्यादा एफर्ट्स लगवाए हैं, जो कि हर एक कहते ना एक गाड़ी भी चलती तो रेस्ट मांगती है, हम तो इंसान ही है। तो कोई बात नहीं, लेकिन आई एम रेडी, आई प्रॉमिस। अगर आप लोगों का एक्साइटमेंट रहा तो ये मीटिंग 1 घंटे में नहीं खत्म होगी, 1.5-2 घंटे भी चलेगी। और हर वो चीज बता के जाऊंगा जो आपके काम की है, आपके ग्रोथ की है। जो चीजें करके मेरा रिजल्ट आया है, जो चीजें मैं करता हूँ, सेम कॉपी पेस्ट करके जाऊंगा। कुछ आपके लिए अलग नहीं करूंगा, कुछ नहीं छुपाऊंगा आपसे। अगर ये चीजें करके मेरी लाइफ बदली तो आपको वो दे के जाऊंगा। बस आप करने वाले बनना, लेने वाले बनना और देने वाले बनना। ठीक है, तो मैं आज जाता हूँ मुद्दे की तरफ। पहले मैं जानना चाहता हूँ ईमानदारी से, हॉनेस्टली, कल कितने लोगों ने हमारे यूथ आइकन, हमारे इसी परिवार के सबसे कम एज में सबसे ज्यादा ग्रो करने वाले लीडर अनूप कुमार जी का सेशन अटेंड किया था? उन्होंने जो तरीके सिखाए थे उन तरीकों में से किन्हीं 1-2 तरीकों पे काम करके लीड जनरेट भी किया था। मुझे पता सेशन में तो आए थे, मुझे पता था आप बहुत एफर्ट करते हो, आप सेशन में आते हो और अपना डाटा यूज करते हो, 1 घंटा प्रॉपर में देते हो, मैं एग्री करता हूँ। लेकिन ईमानदारी से रीजन वो करना जो आने के साथ साथ इम्प्लीमेंट भी किए थे। नहीं तो आई हैव ऑप्शन टू मेक एनीबडी एल्स कोस्ट, और आपको मैं स्क्रीन शेयर करा सकता हूँ। तो ईमानदारी से खुद के लिए, जैसे एक टीचर बोलते हैं ना कि आज आपका होमवर्क चेक होगा, तो आप बोलते हो पसीने छूट जाते हैं जिनका होमवर्क नहीं होता है। क्यों? क्योंकि भाई क्या छुपाओगे? अगर एक टीचर ये बोलेगा होमवर्क करके आए हो, सारे बोलेंगे हाँ भाई करके आए हैं। लेकिन अगर टीचर बोलेगा चलो अभी आज कॉपी चेक की जाएगी, चल तू अपनी कॉपी दिखा, अब पसीना छूटने लग जाता है, कहीं मेरे को बोल दिया तो। सेम वही लोग रेजन करिएगा कि सबके सामने आपकी बेइज्जती ना हो। नहीं किए हो अपनी अपनी, ठीक है, आपकी चॉइस है कि आपने नहीं किया, लेकिन अगर आप रेज हैंड करो मीन्स आप ऑनेस्ट हो। और ऑनेस्टी इज बहुत बड़ा वर्ड है, ये हर किसी नहीं आता है। कल कुछ नहीं आया, कल का कुछ नहीं आया। अरे बाप रे, इतने सारे तरीके और आपको नहीं आया। बापू की बात ना मानो तो ना मानो, लेकिन मैं इतना बोलूंगा कि मेरी बात तो मानो। इसी फील्ड में रह के मैंने चीजें बदली हैं भाई। कल जो सेशन बंदे ने दिया है ना, अल्टीमेट सेशन था। आपको लीड सेशन के इतने सारे तरीके बताए उस बंदे ने कि जिससे आप अगर 2 भी तरीकों पे काम कर दो ना, आपके पास कभी बिजनेस की कमी नहीं आएगी। जस्ट मिनट। सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। ठीक है, तो मुद्दे की तरफ आते हैं। जिसने किया था अच्छी बात है, देखो मैं फिर बोलूंगा यार, अगर आप अपने आप को नहीं बदलोगे, वही करोगे जो करते आए हो, तो वही मिलेगा जो मिलता आया है। देखो बदलना पड़ेगा। ठीक है, आपको अगर मजाक लग रहा है ऑनलाइन बिजनेस तो मर्जी आपकी है, कोई मतलब नहीं है, छोड़ दो यार, मत करो ये काम, नहीं कर पा रहे हो तो। क्योंकि मैं हमेशा एक ही चीज बोलूंगा अपनी मीटिंग में, हमेशा बोलता हूँ कि तुम्हें किसी बंदे की जिंदगी खराब करने का अधिकार नहीं मिला है। तुम्हारी पर्सनल लाइफ है, तुमसे कैसा भी बनाओ, तुम ड्रिंक करो, तुम सिगरेट पियो, तुम ड्रग्स लो, तुम कुछ भी करो, तुम्हारी लाइफ है। लेकिन तुम्हें यह अधिकार नहीं तुम किसी दूसरे की जिंदगी खराब करो। सेम तुम बिजनेस में आ जाते हो, तुम्हें सीखना कुछ नहीं है, करना कुछ नहीं है, बस तुमको ये दिखता है कि इसकी आईडी आएगी, इतना आ जाएगा और बस बंदा ज्वाइन कर जाए। तो मैं इस चीज के लिए हमेशा स्टैंड बाई लूंगा कि जो लोग नहीं किसी की जिंदगी बदल सकते तो किसी की जिंदगी मत खराब करो यार। ठीक है,
किसी जिंदगी के ऊपर दांव मत लगाओ, उसका करियर है, वो कुछ कर रहा होगा, क्योंकि जो सो रहा है ना वो सो ही रहा है। आपकी मीटिंग में वही आते हैं जो कुछ कर रहे हैं, चाहे स्टडी कर रहा हो या जॉब की तैयारी कर रहा हो या जॉब पा चुके हो। सोए हुए और मरे हुए लोग आपकी मीटिंग में नहीं आते हैं। तो इन चीजों पे थोड़ा काम करिए आप लोग। मैं नोटिस कर पा रहा हूँ आपका ब्रह्मास्त्र है, आपके बिजनेस का बोल सकता हूँ बैकबोन है, रॉ मटेरियल है आपका लीड्स, जो आपको आना चाहिए यार। वो अलग बात है कि आपको साथ लोग ज्वाइन नहीं कर रहे हैं, आपका प्रोसेस नहीं हो पा रहा है, लोग आपको मना कर दे रहे हैं, पर पहला प्रोसेस आपका है कि आपके पास लोगों की कमी नहीं होनी चाहिए। तो अगर आप कर रहे हैं बहुत अच्छी बात है, नहीं कर रहे हैं तो करना स्टार्ट करिए। उसके दो फायदे हैं, करत करत अभ्यास जन्मत हो सुजान, ये वर्ड बिल्कुल सही बोला गया है। जब आप स्कूल टाइम में होते हो तो टीचर बोलता है आपसे कि आपको नहीं समझ में आया मुझसे दोबारा पूछो, तिबारा पूछो। अगर आपको कोई नहीं सही समझ में आ रही तो उसको लिख लिख के तैयार करो, बोलता है ना टीचर। आपके मम्मी पापा प्रैक्टिस कराते हैं ना आपका हाथ पकड़ के, ए फॉर एप्पल, का से कबूतर, कराते नहीं कराते हैं? करा क्यों कराते हैं भाई? तो वो प्रैक्टिस का पार्ट है ना, कि अब सुनने से तो नहीं आया। तो सेम लीड्स एक ऐसा पार्ट है जो आपको नहीं आता है तो आप प्रैक्टिस करते हो और आप सीखना शुरू करते हो, बोलने का तरीका लेके आते हो। आपको फिर वहां से प्रॉब्लम्स आती हैं कि लोगों ने सर ये बोला, मैम ये इन्होंने ऐसा बोला, फिर आप वो चीजें अपने ऊपर के लोगों तक लेके आते हो, फिर उन चीजों को सीखते हो और आप एक लीडर बन जाते हो। इस बिजनेस में कुछ भी नया नहीं है यार, बस आपने डिसीजन ले लिया। ये आपका वो काम है कि आपने एडमिशन ले लिया, आपने पढ़ाई कर ली, आपने अपने बिजनेस में ट्रेनिंग अटेंड कर ली, बराबर। अब बात आती है टास्क करने की, वो है हमारा कि हम अगर डॉक्टर बनते हैं तो मरीजों का इलाज करते हैं, हमें मरीज चाहिए ज्यादा से ज्यादा। हम टीचर बनते हैं तो हम बच्चों को पढ़ाते हैं, हमें बच्चे चाहिए ज्यादा से ज्यादा। हम कोई दुकान खोलते हैं तो कस्टमर चाहिए ज्यादा से ज्यादा। हम कोई गाड़ी खरीदते हैं तो हमें पैसेंजर चाहिए ज्यादा से ज्यादा। सेम इस बिजनेस में हमें लोग चाहिए ज्यादा से ज्यादा। और उसके बाद चीजें शुरू होती हैं। आप कोई एग्जाम्पल ले लो कि अगर आप कोई गाड़ी चलाते हो, जब आपकी कोई गाड़ी रोड पे खड़ी होती है तो हर कोई आपके साथ नहीं बैठता है। आप हर इंसान से बोलते हो भैया यहाँ चलोगे क्या, तो बोलता है, नहीं भी बोलता है, कुछ लोग नखरे मारते हैं। आप लोग आजकल देखते होंगे कि आजकल एक सिस्टम चला है, जब आप कभी रेलवे ट्रैक पे जाते हो ना तो लोग प्लेटफॉर्म के अंदर ही आ जाते हैं, मतलब मेन गेट का भी वेट नहीं करते कि आप वो प्लेटफॉर्म के अंदर ही आ जाते हैं। भैया कहाँ जाओगे, भैया कहाँ जाओगे, ऑटो बुक करोगे क्या, हमारा रिक्शा बुक करोगे क्या, करते हैं ना। आप नहीं करते तो क्या वो अपना रिक्शा घर में खड़ा कर देते हैं? वो दूसरे से उम्मीद जोड़ते हैं, दूसरे के पास जाते हैं, और अपना जो लगा रहता है, जो हार नहीं मानता है, वो 1000 1500 2000 पे लेके जाता है कि नहीं जाता है? सच है ना। तो उसके पहले का प्रोसेस क्या था उसका, कि उसने कोई गाड़ी खरीदी और उसको चलाना सीखा। सेम आपका पहला प्रोसेस है कि आप बिजनेस का पार्ट बन चुके हो, मीन्स आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया है। अब आपको लोगों तक पहुंचना पड़ेगा। तो ईमानदारी से, आज कितने लोग वादा करते हैं सर जो सिखाओगे वो तो सीखेंगे, लेकिन जो मेन पार्ट है रॉ मटेरियल हमारा वो हम लेके आएंगे। आप में से कितने लोग वादा करते हैं कि सर मेन डेली मिनिमम 30 से 50 लीड्स हम अपने व्हाट्सएप पे लेके आएंगे, 30 से 50 लीड्स पे हम डेली कॉल करेंगे। हमारा काम प्लान दिखाना है, उसके बाद का प्रोसेस मैं सिखाने वाला हूँ, उसके बाद लोग ज्वाइन न करें वो अलग पार्ट है। कितने लोग आप मुझे प्रॉमिस करते हैं? मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा कि लीड्स आ चुकी है, आपने उन्हें व्हाट्सएप में इनवाइट कर लिया है, अब आपने आगे प्रोसेस क्या करना है। कितने लोग मुझसे प्रॉमिस करते हैं? नहीं फिर मैं कसमें कसमें दिला दूंगा, जिसको तुम सबसे ज्यादा प्यार करते हो ना उनकी कसमें कसमें हैं। अरे ये इस तरह से गीता में हाथ रखवा दूंगा, जो बोलूंगा सच बोलूंगा, सच कुछ नहीं बोलूंगा। मेरे पास सारे तरीके हैं भाई, इसलिए कैमरा ऑन कराया मैंने। सीरियस हो जाए यार, पता नहीं क्यों जिंदगी के साथ मजाक कर रहा हूँ। मजाक मत करो, बहुत अच्छी खूबसूरती होती है ये। मैं बोलता हूँ मेरे एक्सपीरियंस में, मुझसे कोई आज आके बोले ना कि धीरेन्द्र तू 10 लाख महीने का ले ले और मेरी कंपनी ले काम कर ले, मैं कहता हूँ ये तो नहीं बोलूंगा कि लात मारूंगा, लेकिन मैं मना कर दूंगा। ईमानदारी से बोल रहा हूँ आज आपके सामने, इस बात को रिकॉर्ड करके चाहे अंबानी को भेज देना। आज मुझे 10 लाख भी महीने का देगा, मैं मना कर दूंगा, क्योंकि वो 10 लाख देने के बाद उतनी ही बड़ी बर्डन दे देता है। आज किसी कंपनी में आप जाओगे, आप उठा लेना, जितनी बड़ी सैलरी उतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी, उतना ज्यादा आपके लिए एक, पता है ना क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी के बाद क्या होता है। तो इस चीजों पे काम करें। तो कितने लोगों ने ईमानदारी से हाथ रेज हैंड किया है? कुछ लोगों ने। तो बाकी जो लोग नहीं करना चाहते तो आगे का क्या ही सीख के करोगे, क्या ही सीख के करोगे? छोड़ो मीटिंग, आराम से जाओ, रील स्क्रॉल करो, आराम से जाके बाबू को अपने इंप्रेस करो। नहीं अभी थोड़ी देर बाद मैसेज आएगा, अच्छा तुम मेरे लिए अब ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है, मैं नहीं कर रही बात जाओ, मैं नहीं कर रहा बात जाओ। तो तुम यहाँ के रहना वहां के रहे, तो क्यों अपना नुकसान करा रहा हो? पापा उधर बोल रहे होंगे, मम्मी उधर बोल रही होंगी, ए मीटिंग के बहाने कुछ काम हम करना कर ले, बर्तन पड़े इनको धुल ले आके चुपचाप। ऐसा होता है ना हमारे घर में। तो क्या मतलब, वो मम्मी के भी हाथ से धुले जाओगे, मम्मी बोलेंगे ले पतला दो लगे पीछे से, काम नहीं करता है तो काम कर ले थोड़ा बहुत, और दूसरे घर जाएगी मैं क्या बताऊंगी। तो फिर कुछ क्या मतलब, यहाँ के भी नहीं वहां के भी नहीं। तो आते हैं पॉइंट की तरफ। तो अगर आप लोगों ने प्रॉमिस कर लिया है खुद से
तो अब मैं आता हूँ टॉपिक की तरफ कि अगर आपके पास लीड्स नहीं है, लीड जनरेट करिए। आपको अनूप जी ने बहुत अच्छे तरीके बताए हैं कल। नहीं आते तो कुछ हमारे रिकॉर्डेड वीडियोज हैं, अगर उन तरीकों में भी थोड़ा बहुत इंप्लीमेंट करेंगे तो आपको आने लग जाएगा। नहीं है तो उसके अलावा भी हमने तरीके दे रखे हैं, आपको पता है हमने लीड्स डिस्ट्रीब्यूशन का तरीका निकाल रखा है कि आप लीड्स लीजिए, उनमें प्रैक्टिस करिए। अगर आपका एक्सपीरियंस है तो आप एनरोलमेंट निकालेंगे, आपका एक्सपीरियंस है तो आप ज्वाइन करा लेंगे, नहीं भी है तो आप अपना कुछ बर्बाद नहीं करेंगे। आप सीखेंगे लोगों से बात करने का तरीका, रिलेशन बिल्डिंग का तरीका, जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। नए नए अनुभव आएंगे, आपको नए नए पैतरे पता चलेंगे, लोगों को जानने का मौका पता चलेगा, मार्केट में कैसे कैसे लोग हो सकते हैं सब पता चलेगा। बहुत कुछ देता है ये इंडस्ट्री आपको, ठीक है। तो इस पे काम करेंगे। अब मैं आता हूँ अपने मुद्दे की तरफ। मुद्दा ये है गाइज कि आपके पास लोग आ जाते हैं और आप सोचते हैं कि सर लोग ज्वाइन नहीं करते, तो एक माइंड में चीज बना के चलो, बिजनेस में जो ज्वाइनिंग का प्रोसेस होता है ना, इट्स नॉट अ इवेंट, इट्स ओनली अ प्रोसेस। ये एक प्रोसेस है कि आप अपना बेस्ट दे सकते हो। एक माँ क्या कर सकती है, बाजार जाके अच्छी से अच्छी सब्जी ला सकती है, वो आपके लिए बना सकती है। अब आप खाना ही ना खाओ तो माँ की कोई गलती है क्या? एक बाप क्या कर सकता है, बापू क्या कर सकता है, आपके लिए पैसा कमा के आपकी फैसिलिटीज के लिए आपको पढ़ाने भेज सकता है, आपके लिए चीजें करा सकता है। पर आप रिस्पॉन्सिबल ना बनो तो आपको आपकी चीजें, जैसे आपको देखा होगा, पाता है लोग आपको बर्थडे में ना चीजें गिफ्ट करते हैं, किसी को साइकिल मिलता है, किसी को खिलौना मिलता है, आप उसकी केयर ही ना करो तो उन्होंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा दी ना। सेम आपके लिए यहाँ पे होता है, ठीक है। कि इन चीजों को समझना पड़ेगा कि जो बिजनेस है ये आपका एक प्रोसेस है, कि आपको लोगों को अवेयर करना है कि हाँ मैं इस काम में ये चीजें आपको दे सकता हूँ। तो अब उसके लिए क्या चाहिए होता है, आपके पास होना चाहिए बहुत बड़ा लेवल का क्या, गिविंग एटीट्यूड। देखो आप में से कोई ऐसा इंसान है जो ये बोलता है कि आप किसी के पैसे मारने जाते हो, किसी से उधारी मांगने जाते हो, किसी से तुम कर्ज लेने जाते हो। हम जब किसी से उधारी मांगते हैं, किसी से कर्ज लेते हैं, तो हम क्या करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, भाई यार प्लीज 2,000 देगा क्या, भाई 5,000 देगा क्या, है ना। लेकिन जब अब आप खुद से क्वेश्चन करो कि आज मेरे अपलाइन ने मुझसे इस बिजनेस में ज्वाइन होने से पहले 3700 का प्लान था, मान लेता हूँ 5,000 रुपए लिए, आज 5,000 लगाने के बाद मैंने कितना कमाया, 50 लाख। अब आप बोलो, तो अब आपके सामने है कि 5,000 लगा के 50 लाख कमाया जा सकता है, तो टसन किस लेवल का होना चाहिए आपका, आप बताओ। किस लेवल का कॉन्फिडेंस होना चाहिए आपका, किस लेवल का एटीट्यूड होना चाहिए आपका। आपके माइंड में हमेशा होना चाहिए बिजनेस आने के बाद कि आप किसी कुछ मांगने नहीं जा रहे हो, किसी से उधारी नहीं मांग रहे हो, किसी के ऊपर एहसान नहीं करने जा रहे हो, उसकी जिंदगी बदलने जा रहे हो, उसको बताने जा रहे हो कि रेवोल्यूशन क्या है, क्या चल रहा है मार्केट का ट्रेंड, क्या है मार्केट में कंपटीशन, तुम्हारे लिए क्या वैल्यूबल चीजें मैं लाया हूं। जहां तुमको बोला जाता है पता नहीं पूरे दिन किससे लगा रहता है, किससे लगी रहती है, मतलब कान में मोबाइल लगा है, भले ही कोई लड़की भाई से बतियाती जाती है, लोग क्या सोचते हैं, अरे कल कल के बच्चे बताओ रोड में भी नहीं मानते हैं, हो रहा है नहीं हो रहा है। तो आप उन्हें बताने जा रहे हो कि ये चीजें मैं बदलने आया हूं भाई, कि अब इसी मोबाइल, जो लोग बोलते हैं पूरे दिन टाइम पास करता रहता है, इसी टाइम पास मोबाइल से मैं आपको एटीएम बनाने जा रहा हूँ। यहां से डालो, यहां से निकालो, और जितना चाहो उतना निकालो। एटीएम के लिए तो आपके अकाउंट में पैसे होने चाहिए तब निकलेगा, यहाँ अनलिमिटेड है। तो ये आपके अंदर क्या होना चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए, एटीट्यूड होना चाहिए। तो आज के बाद कोई बंदा किसी से बात करना स्टार्ट करेगा तो डर के बात करेगा या फिर कॉन्फिडेंस के साथ अकड़ के। अब ये भी मत करना आप सबे साले में उतर जाओ, मतलब एटीट्यूड, मतलब कॉन्फिडेंस आपका हाई होना चाहिए। तो आज से जितने भी लोग हैं क्या करेंगे, एटीट्यूड कहां पे, क्या करेंगे, देखो बोलोगे तो मजा आएगा। जिन्होंने कैमरा ऑन कर रखा है उन्हीं के लिए मीटिंग कर रहा हूं मैं, जो सो रहे हैं ना उन्हें पता सो ही रहे हो, रील स्क्रॉल कर रहे होंगे या बाबू को बोल रहे होंगे देख मैंने अभी देख कड़ी चावल खाया है, तू क्या खा रहा है, मुझे पता है कुछ नहीं हो रहा है। जो कैमरा ऑन, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। तो आप लोग सारा दिलाते रहो, ठीक है। कि आपको मैं क्या बताता हूँ कि आपका हमेशा एटीट्यूड हाई होना चाहिए। अब होता क्या है कि ये तो एटीट्यूड का पार्ट होगा कि आप कुछ देने जा रहे हो, लेने नहीं। अब आप जो बताने जा रहे हो, अब बात आती है उसके पीछे आप कर क्या रहे हो। अब ड्रग्स बेचने वाला कभी एटीट्यूड में तो नहीं घूमता, ड्रग सप्लाई करने वाला, कट्टा सप्लाई करने वाला, लोग सब फ्रॉड करने वाला नहीं ना। कॉन्फिडेंस कब आता है, जब आप कुछ अच्छा कर रहे होते हैं। तो वहां पे क्या होता है कि अब आता है कॉन्फिडेंस वर्ड, वहां से निकल के उसके पीछे सारा गेम किस चीज का है, नॉलेज का। जैसे कि आपको मैं एग्जांपल दे दूं, आप लोगों को स्कूल लाइफ में हुआ होगा, बीच क्लास से निकाल के बोल दिया जाता है कि चलो मैं उठाता हूँ कुसुम जी को, चलो कुसुम बाहर आओ, चलो 12 का टेबल सुनाओ। अब अगर कुसुम को 12 का टेबल आता है तो 12 दूनी 24, 32, 36, 32, 48, क्योंकि आता है, फुल कॉन्फिडेंस से पूरी क्लास सुनेगी, होता है ना। अगर 12 का टेबल नहीं आता है तो कम 12, 12 दूनी 24, सर बोलना है थोड़ा तेज बोलो,
12 दूनी 24, 12 3 30, क्या 12 3 30 मतलब पहली बेंच की आगे आवाज नहीं जाती। क्यों? क्योंकि नॉलेज नहीं है। तो आपका डर होता है ना वहां पे। ठीक है, देखो आपको लग रहा होगा ना कि मैं कुछ इन चीजों से बेटर कुछ नहीं है। देखो मैं उन्हीं मुद्दे में बात करूंगा जो आपको जरूरी है। मेरी मीटिंग जितनी अटेंड करें मैं उन्हीं पे बात करूंगा। मैं आपको वो मीटिंग दूं जो आपने ऑलरेडी किसी एम्बलम इंडस्ट्री में सीख रखा है। जाइए कॉल सेंटर की जॉब करना शुरू करिए, कोयले की खान से हीरे निकालिए, रोड पे खड़े हो जाइए, लोगों को शोर मचाइए कि आइए मेरे साथ बिजनेस करिए। तो मैं इन चीजों से आपको दूर करता हूँ। मेरा काम करने का तरीका कुछ अलग है, मैं वो बताता हूँ। अगर किसी को इरिटेट हो रहा हो तो जा सकता है, और मैं आपसे माफी मांगता हूँ। तो मैं बात अपने मुद्दे की तरफ। ठीक है, मैं थोड़ा सा चैट बॉक्स अभी के लिए ऑफ करता हूँ, माइंड डिस्टर्ब कर देता हूँ आप लोग यार। यहाँ पे कुछ अच्छे लोग भी हैं, सीरियस लोग हैं, उनका नुकसान जाएगा। जस्ट मिनट। ओके, चलो मैं आपसे लास्ट में लूंगा क्वेश्चन आंसर। आप लोग मुझे क्वेश्चन करेंगे, मैं आपको आंसर देके जाऊंगा। तो अभी क्या आता है मुद्दे की तरफ। तो अभी क्या आपके पास कॉन्फिडेंस होना चाहिए। अब वो आता कैसे? वो आता है आपके पास नॉलेज से। अब नॉलेज मतलब, अब यहाँ तो काउ कैसे सुना नहीं जाएगा, यहाँ पे तो टेबल सुनी जाए, यहाँ पे सुना जाएगा आपके सिस्टम के बारे में। क्या जो सिस्टम है, उस सिस्टम में क्या है, क्या देते हो आप, क्या सिखाते हो आप, क्या होगा मेरी लाइफ में, क्या देने वाले हो। तो पहला हमारे पास क्या है, लर्निंग। हम लोगों को क्या प्रोवाइड करते हैं, लर्निंग प्रोवाइड करते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग करना क्या है, कैसे करना है। उसके बाद हम उन्हें देते हैं एक ऐसा रिटर्न प्लान जो मार्केट में किसी के पास नहीं है। पूरे मार्केट का यूनिक प्लान है हम रिटर्न्स के मामले में। तो ये आपको पता होना चाहिए। आपका एक प्लस कि हमारे पास क्या हम सिखाते हैं, क्या वैल्यू देते हैं जिससे आपको आपकी लाइफ बदलने वाली है, आप लोगों की लाइफ बदलने वाले हो, और प्लस उस एफर्ट्स के बाद आप कितना मोटा कमाने वाले हो। क्योंकि मेन मुद्दा आता है पैसा, कितना आएगा, कैसे आएगा, कहां कहां से आएगा। तो उसके लिए आपको क्या करना है, मेरे मॉर्निंग एटीएम सेशन का पार्ट बनना है, जहां पे मैं बताता हूं कि हमारा जितना भी प्लान है इसमें कितने प्रकार की इनकम कैसे कैसे आती है और किस किस तरीके से आती है। हम बोल तो देते हैं अपलाइन से पैसा, डाउनलाइन से पैसा, क्रॉस लाइन से पैसा, 100% डिस्ट्रीब्यूशन। आप में से कितने लोग हैं, एक बार रेज करके बता सकते हैं, जो ये बोल सकते हैं कि मेरे पास इस चीज का नॉलेज है। एक बार रेज करिएगा कि हमारे प्लान का 100% डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है मुझे पूरा पता है। हमारे प्लान में क्रॉस लाइन से पैसा आता है, वो कैसे कैसे आता है मुझे पूरे पता है। कितने लोग रेज कर सकते हैं? मैं वादा करूं तो ईमानदारी के 390 लोगों में से शायद हो सकता है 20 लोगों को पता है। अभी तक पता है रेजेंट में मात्र 10 रेजेंट में। तो आपको पता चल गया ना कि आपकी गलती क्या है। तो कोई बात नहीं है, मॉर्निंग एटीएम सेशन में मैं सिखाऊंगा, या मेरा कोई ना कोई लीडर आपको सिखा देगा, जो मेरे डायमंड लीडर है। आप उन्हें बोलेगा, एक मॉर्निंग सेशन में आपको सब कुछ बता देंगे वो, कि डिस्ट्रीब्यूशन कैसे 100% होता है पूरा, और साथ में कैसे कैसे पैसा आता है और हम क्या वैल्यू देते हैं। ये आपका होना जरूरी है। अब इतना होने के बाद आपका क्या होता है, काम शुरू, लोगों तक पहुंचना। कि जिस प्रोडक्ट को आपको पता है, जैसे आपने देखा होगा शोरूम में जाते होगे, अगर कोई मारुति सुजुकी का शोरूम है तो आप कोई सुजुकी का ब्रांड लेने गए हो, कोई कार लेने गए हो, तो उसको पता होता है ना इसका फीचर क्या है। नॉलेज तभी होता है ना, तो आपके साथ ऑन टेबल बैठ के बताता है। तो अगर आप कोई और कार लेने गए हो तो आपको बताता है, सर अगर आप इतना बजट ही ट्राई कर रहे हो तो इस बजट में थोड़ा ऊपर नीचे आप ये वाली कार देख सकते हो, इसके ये फायदे हैं। आप कोई प्रोडक्ट में जाते हो यार, लैक्मे वगैरह में देखा होगा बहुत सी गर्ल्स हायर की जाती हैं। लैक्मे कंपनी है, बहुत सारी कंपनी है जहां पे देखा होगा गर्ल्स हायर की जाती हैं। तो वहां पे क्या उनको नॉलेज दिया जाता है, तो एक्सप्लेन करते हैं। आप कहीं पे भी ले लो, एग्जाम्पल बहुत है कि कहीं पे भी बाई सेल का काम होता है, वहां पे किसको ले जाता है, नॉलेजेबल बंदे को, अपने अपने फील्ड के हिसाब से। तो उस हिसाब से आपका भी होता है कि आपको अपने फील्ड का नॉलेज होना चाहिए। अब इतना ये क्या है, ये आपका प्रोसेस था, सिस्टम में आना, अपना एटीट्यूड हाई करना, अपना नॉलेज बढ़ाना, कॉन्फिडेंस के बाद अब काम शुरू होता है लोगों तक पहुंचना। तो आपको लोग मिल चुके हैं, आपके पास लोग आ चुके हैं, ठीक है, कि आपके पास okay। अब आपका जो प्रोसेस स्टार्ट होता है वो होता है उनसे बात करना। तो देखो शुरू से बात है, मैं कुछ नहीं बोलूंगा। आपको लगता होगा बहुत बड़ी भीड़, मैं कहता हूं बिल्कुल नहीं, 10 लोग। सच्चाई क्या है, देखो प्रैक्टिकल समझाता हूं। सच्चाई ये है कि इस बिजनेस को ना आप अपनी गर्लफ्रेंड की तरह प्यार करो। इस बिजनेस से आप अपना करियर जोड़ रख के रखो, और एक जैसे जीएफ बनाने के लिए करते हो ना, ऐसे प्यार करो। मैं कहता हूं $200 छोड़ो, $200 की 4 आईडी लगा सकते हो आप। अब आप एग्जाम्पल ले लो कि मेरे को कुसुम, देख मेरी बहन है, मैं एग्जाम्पल तेरे लेता हूँ, ठीक है, कुसुम मेरी बहन है। अब कुसुम मेरी प्रोफाइल दिखती है, मैं इसको डीएम करता हूँ। मैं क्या करूंगा वहां पर डीएम, और कुसुम कैसे हो, रिप्लाई मैं बहुत अच्छा हूँ, कहाँ से हो, मैं यहाँ से हूँ, अच्छा क्या करते हो, मैं ये करता हूँ। क्या हुआ, ये जस्ट एक कन्वर्सेशन है, इंट्रो मान लो एक तरह से। उसके बाद हमारा गेम स्टार्ट होता है कि क्या करते हो के बाद आता है कि बस हमें वही चीज करना होता है कि वो बोलती है मैं स्टडी कर रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, वहीं पे आपको चीज सीखनी होती है। अब मैं क्या करता हूँ, अच्छा स्टडी कर रहा हूँ, अच्छी बात है। स्टडी के साथ साथ आजकल डिजिटल के जमाने में कुछ डिजिटल ही ट्राई कर रहा हूँ, अगर करती होगी तो हाँ मैं कर रही हूँ।
नहीं करती होगी तो नहीं कर रही हूँ, यही होता है ना। मैंने ऑन कॉल पहले बस तो ये नहीं कहा कि आई कुसुम आई लाइक यू विल यू मैरी में, ऐसा तो नहीं लिखा ना, मैं रिलेशन बिल्ड की बात कर रहा हूँ। अब वहां पे जो गेम शुरू हुआ, अब उसके बाद क्या होगा, अब ये रिप्लाई करेंगे या तो मैं ऑलरेडी इन्वॉल्व हूँ या तो नहीं हूँ। अगर रिप्लाई आता नहीं हूँ तो अच्छा ये बताओ क्या तुम मेरे साथ कंफर्टेबल हो। मैं अगर तुम्हें कुछ ऐसा बताना चाहूँ जो तुम अपनी स्टडी के साथ साथ, अपने जॉब के साथ साथ, अपने इस काम के साथ साथ सीख सको और सीख के कुछ कर सको। आपने पैसों की कोई बात नहीं की, आपने उसके फायदे की बात की कि मैं कुछ ऐसा आपको सिखा सकूं पढ़ाई के साथ साथ जिससे आप कुछ नया सीख सको। रिप्लाई आएगा हाँ बिल्कुल, या रिप्लाई आएगा नहीं। अब रिप्लाई नहीं आया, काम खत्म। अब फिर भी पीछे लोग नहीं तुम्हें करना चाहिए, आज का जमाना यही है, नहीं करोगे बहुत पछताओगे, जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। क्या मतलब, नहीं है ना। रिप्लाई आएगा, खत्म, टास्क यहीं से पूरा। अगर रिप्लाई आता है हाँ तो आगे का प्रोसेस स्टार्ट। ठीक है, अब मैं आपको नंबर देता हूं, आपको मैं बोलूंगा डोंट वेस्ट 1 मोर मिनट, इफ यू कंफर्टेबल विद मी आई विल शेयर माय नंबर व्हाट्सएप में, सीधा। और एक कॉल है लिख दो, ओनली फॉर बिजनेस पर्पज, ओनली फॉर लर्निंग पर्पज, नॉट फॉर पर्सनल पर्पज। एक अपनी वैल्यू अपने हाथ में होती है। अब ये कुसुम के मन में है कि इस बंदे ने, ब्लू टिक वाले ने मुझे मैसेज क्यों किया, ये मेरे को मैसेज क्यों करेगा। इसके बाद वो उनके मन में कुछ भी हो, हमारा काम क्या था, अपना काम बताना। अब उसके बाद इनका काम शुरू होता है ना बिजनेस प्लान वाला। अब ये मेरे पास आएंगे तो हमारा काम शुरू होता है कॉलिंग वॉलिंग का, वहां पे भी वही चीज, अच्छा ठीक है बढ़िया है, तो वहां पे हमने चीजें की और उसके बाद हमारा काम शुरू होता है। अब लोगों का एक ही चीज कहना होता है कि एवरीथिंग ओके। पहला आंसर आता है भैया जी पैसा तो ना लगेगा। तुम बोलते हो बिल्कुल लगेगा, मैं कहता हूँ बिल्कुल नहीं। मैं कहता हूँ पैसा एक तरफ करते हैं भैया, ठीक है, मुझे पता है तुम बड़ा डिग्री होल्डर हो, हर कोई हर काम नहीं कर सकता है। एक बार जानो तो सही तुम ये काम कर भी सकते हो कि नहीं, तुम इसके लिए बने भी हो कि नहीं। जानकारी लेने का तो पैसा नहीं ले रहा ना मैं तेरे को, मैं देता हूँ लिंक या रिकॉर्डेड सेशन, एक बार जानकारी लो, अगर समझ में आए तो बढ़िया है, नहीं समझ में आया तो कौन सा तुम कहीं थे, तुम जो थे वो तो रहने वाले हो। बस हो गया मेरा काम। कोई मैंने उससे पिच किया, छोटा सा कन्वर्सेशन, पहला रिलेशन बिल्डिंग और बाद में अपना प्लान। मैं तो सीधा भाई साहब उसको टोन मारता, भाई तुम पहचानो तो सही कि तुम इस काम के लिए बने भी हो कि नहीं बने हो। जो तुम बोल दो भैया पैसा तो नहीं लगेगा, मुझे पता तुम घाट घाट पानी पी के आए हो, तुम मेरे साथ 10 प्लान और देख चुके हो, पहले जानकारी लो तो सही। अब वो उस बंदे को एक ईगो दे दिया कि तुम इस काम के लिए बने भी हो कि नहीं। अब वो बंदा एक बार जोर देखेगा, हाँ भाई बनाओ कि नहीं देख तो लूं, हर इंसान हर काम नहीं कर सकता। अब वो बोलेगा, प्लान के बाद अपने ड्रामे शुरू करता है, ठीक है। तो अब मैं आपको कुछ चीजें सिखा दूंगा कि अगर बाई चांस कोई स्टूडेंट होता है तो हमेशा स्टूडेंट से ज्यादा बातें मत करो। देखो मतलब आपका है कि आप 1000 बातें करो, ठीक है। मेरा मतलब है कि मैं कुसुम के सामने कैसी इमेज बनाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ इसको एज अ गर्लफ्रेंड लेना, कि मैं इसको प्रपोज भी करूँ लेकिन मेरी वैल्यू कम ना हो, तो मैं अपनी तरफ से पत्ते नहीं लूंगा कि नहीं भाई कुसुम ना हो तो मैं तुम्हें लाइक करता था इसलिए मैं तुम्हें मैसेज किया था। नहीं, मैं उस हद तक कुसुम के साथ बिल्डिंग में रहूंगा जब तक कुसुम खुद से ना बोल दे तो उसे मेरी वैल्यू है। सेम मैं कहता हूँ बिजनेस में ये चीज सीख लो कि आप उस हद तक चीजें करना सीख लो कि सामने वाला बोल दे क्या ये काम मैं कर सकता हूँ क्या। जिस दिन आपने उस बंदे के मुंह से ये निकलवा लिया ना कि क्या ये मैं कर सकता हूँ, मैं कहता हूँ तुम 4600 छोड़ो, तुम 200 लोग निकलवा लोगे। लेकिन जब तुमने ये फील करा देना कि तुमको ऐसा लग रहा है कि उसकी गरज अगर वो कर लेगा तो तुम्हारा बदलने वाला है, आप नहीं करा पाओगे। तो कुछ चीजें आपको यहाँ डेवलप करनी है सीख सीख के कि अब वो बंदा आया। अब हमारा जो बात होता है, जो मैंने स्टूडेंट से बात की है वो यही की है हमेशा कि देखो दोस्त हम स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, क्यों? क्योंकि सोसाइटी में बनाया गया पढ़ोगे लिखोगे तो। ऐसा नहीं कि लोग बिना पढ़े पैसा नहीं कमा रहे फील्ड, लेकिन पढ़ाई के बाद अपॉर्चुनिटी ज्यादा बढ़ जाती है एक प्रोफेशनल वे में, एक अच्छे गेटअप के साथ, है ना। आज हर कोई अच्छा सेम। देखो डिजिटल मार्केटिंग को आप पता नहीं क्या समझते हो, तो मैं एक ही बोलता हूँ कि तुम्हारे नजर में स्कूल जाना करियर का पार्ट है या टाइम पास। मैं केवल पूछता हूँ, तुम मुझे बता दो तुम्हारा स्कूल जाना कॉलेज जाना एक करियर का पार्ट है या टाइम पास। वो खुद रिप्लाई करते हैं कि मेरा जो मानना है कि ये करियर है। कौन जो पढ़ने वाले होंगे? बैक बेंचर होंगे, टाइम पास। सेम मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ कि तुम इतना कुछ देख रहे हो, तुम्हें नॉलेज तो नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें बताऊं तुम देख क्या हो। तुम्हारे अकॉर्डिंग ऑनलाइन बिजनेस या डिजिटल मार्केटिंग एक करियर का पार्ट है या टाइम पास? उसके माइंडसेट को आप वही समझ लोगे, उसके बारे में आप वही जान लोगे। आपने दोनों आंसर अपने फेवर में रखे हैं, आपने उसको मौका नहीं दिया है, आप उसको मौका ना देके खुद से चीजें कर रहे हो, वो सामने से पकड़ा जाएगा कि भाई क्या है। बस सेम चीजें हैं। आज हम क्यों सब करते हैं, इन चीजों की वजह से करते हैं। सेम जो डिजिटल मार्केटिंग है ये एक तरह की चीजें हैं जो आपको बताती है। जैसे आज के डेट में मैं किसी बोलता हूँ, देखो जब ये स्मार्टफोन आया तो हमारे घर में कोई सिखाने नहीं आया कि इसमें पबजी कैसे खेलते हैं, इसमें इंस्टाग्राम डाउनलोड करके कैसे दोस्त बनाते हैं,
ये सब हमने यही सीखा है ना, इसी स्मार्टफोन से। आज ऑनलाइन पेमेंट करना, ऑनलाइन सब कुछ यही सीखा है, हमें कोई सिखाने नहीं आया था। आज सब कुछ सेम, आज एक्सपेक्टेशन हो चुकी है लोगों की कि मार्केट में अगर तुम यूथ हो ना तो लोग ये सोच जानते हैं कि तुमको ना शायद ये भी आता होगा कि मेरा ये काम तुम ऑनलाइन कर दो। कैसे कि अगर मार्केट में कोई दुकान है, आज आपको पता है हर दुकानदार चाहता है कि कुछ तो तुम उन्हें बता सको कि हाँ ये एक ऐसी वेबसाइट बनाई जा सकती है जिससे आप अपने प्रोडक्ट को ऑनलाइन बेच सकते हो। अगर आप किसी को ये हेल्प करोगे वो क्या आपको कभी गलत बोलेगा? नहीं। जब स्टूडेंट के पास जितना ज्यादा स्किल होता है उसकी उतनी ज्यादा वैल्यू होती है सोसाइटी के मामले में। जैसे आप कहीं बैठे हो समाज में और वहां पे आपको इतिहास का नॉलेज अच्छा हो, भूगोल का नॉलेज अच्छा हो, और वहां कोई वार्तालाप बड़ों के बीच में हो रही हो और तुमको नॉलेज हो, इज्जत मिलती कि नहीं मिलती है? मिलती नहीं मिलती है? उसमें पैसा मैटर नहीं करता, उसमें आपका नॉलेज और वैल्यू मैटर करती है। सेम आप उससे बोलो कि देखो मैं जो भेज रहा हूँ उसमें मैं नहीं बोलता हूँ कि तुम इसको पैसा ही कमाओ, तुम सीखोगे आज की डेट में रेवोल्यूशन का पार्ट बनके तुमने ट्राई तो किया, जानने की कोशिश तो की, एक बार जानो। बस आपका काम है उसको एक बार प्लान तक लाना। अब प्लान के बाद जो चीजें शुरू होती है वो होती है यार ठीक तो था, पैसे नहीं है ना। तो पहले मैं कन्वर्सेशन की बात कर लेता हूँ, फिर आपकी बात करता हूँ प्लान की बात की। तो जैसे स्टूडेंट है उन्हें हमेशा इतना बोलता हूँ मैं स्किल, कि देखो स्किल था पार्ट हमारा स्कूल कॉलेज का, स्किल पार्ट है हमारा डिजिटल मार्केटिंग का। मैं एग्जांपल देता हूँ दो चीजों के, एक खेत और एक डीएसएलआर कैमरा। कि देखो खेती करना स्किल का पार्ट है। आज की डेट में किसी यूथ को खेती करनी नहीं आती, जबकि देश हमारा कृषि प्रधान है। कृषि प्रधान होते हुए भी हमारे यहाँ लोगों को, यूथ को आज क्या है, किताबों की दुनिया का नॉलेज है, किसानी करनी नहीं आती। तो आज खेत वही है, जैसा बोगे वैसा काटोगे, कहावत सुनी है। अगर नहीं कुछ अच्छा कर पाए तो आज किसी खेतों में कटीले वृक्ष ही जमते हैं और उन्हीं खेतों में अच्छी खेती भी होती है। तो वो तब होता है जब आपको करना आता है, नहीं करना आएगा तो हुआ भी खराब हो जाएगा। तो ये चीजें हैं। दूसरा डीएसएलआर कैमरा की आज आपके यहाँ शादी फंक्शन होते हैं, आजकल जमाना आ चुका है चकाचौंध का। गरीब से गरीब इंसान भी अब हल्दी मेहंदी फंक्शन करने लग गया है, पता है ना आपको, जो पहले नहीं होते थे। आज दिखावे की दुनिया आ चुकी है। तो क्या होना आता है, डीएसएलआर कैमरे वाला आता है शूटिंग करने, कितने ले जाता है? 20-30-50 हजार रुपए पूरी रस्म में मिला के ले जाता है। किस चीज का? उस डीएसएलआर कैमरे की शूटिंग का। क्या बड़ा काम था, एक कैमरे तो था। अगर तुमको कैमरा चलाना आ जाए तो क्या तुम नहीं कमा सकते? पर नहीं आता है ना। सेम आपके पास एक खेत की तरह ये जितने सोशल प्लेटफॉर्म है ना, ये अब इनमें तुम क्या कर रहे हो वैसा ही रिटर्न पा रहे हो। अगर आप कुछ अच्छा बोगे तो कुछ अच्छा काटोगे। अगर कुछ ऐसा करना चाहते हो तो आप इन प्लेटफॉर्मों का यूज कर सकते हो। और अगर तुम मोबाइल की बात करूं तो मोबाइल का यूज कर सकते हो। लेकिन ये होगा सब कैसे, इसके लिए मैं आपको एक लिंक भेज रहा हूं, उसका पार्ट बनो, या फिर रिकॉर्डेड भेज रहा हूं, उसको देख के रिप्लाई करो। बस ये था आपके प्लान तक लाने का तरीका। पहला माइंडसेट क्या बनाया, स्किल। लग रहा है बंदा आपको कभी बोलेगा कि अच्छा ये भी था क्या। सेम आप, मैं अगर एग्जांपल आता हूँ जॉब पर्सन का, मैं उनसे दो ही बातें करता हूँ कि भाई बहुत अच्छी बात है, आपने कुछ किया है तो आपको नौकरी मिली, लोगों को नौकरी भी नहीं मिल रही है, मैं बहुत खुश हूँ। आप उनसे एक्सपीरियंस जानता हूँ, उनकी ग्रोथ जानता हूँ, उनका जो होता है ना कि कितना आगे तक बढ़े, तो उससे पता चल जाता है कि वो मतलब स्कूल का भी पता चल जाता है रात में उनकी उसका। फिर मैं बोलता हूँ कि देखो आज के समय में आपको पता ही है, लॉकडाउन सामने निकला है, लोगों की जॉबें सिक्योर नहीं थी। आज गवर्नमेंट जॉब के लोग क्यों लोग भगते हैं, क्योंकि लोगों को थोड़ा सा सिक्योर पैसा बिकता है तो लोग। लेकिन आज सबको तो सरकारी नौकरी नहीं मिल रही है, क्योंकि पैसा प्राइवेट में भी है। लेकिन प्राइवेट में टेंशन क्या है कि कल को आपको कुछ हो जाए तो आप जीरो हो। लॉकडाउन लगा, कंपनी निकाल दी, हाथ पैर में कोई दिक्कत आ गई, घर बैठा दिया। सरकारी में क्या है कि आपको मिलता रहता है, तो लोग सरकारी के लिए पावले होते हैं। पर मैं अगर आपको बता दूं कि इसी जॉब के साथ साथ जिसको पाने के लिए आपने खुद सालों किए हैं, मैं भी करके बैठा हूं, क्योंकि ऑलमोस्ट सारे लोग स्टूडेंट ही होते हैं, और आज आपको नौकरी मिली है तो आपने सालों लगाया ना सीखने में, और आज काम करने के बाद ही पैसा आ रहा है। आपको पता है कि लोग आजकल 4 पैसों के लिए ओवर टाइम भी करते हैं। उस ओवर टाइम से क्या होता है, आपको 4 पैसे ज्यादा आते हैं। ला सकते हो कि भाई चलो यार मेरे ओवर टाइम में कुछ मिल सकता है। हाउस वाइफ हमेशा इमोशंस का दूसरा भंडारा, इमोशन की मूर्ति बोलते हैं हमारे माता जी को, पता है ना आपको। जितनी माता खुश हो रही होंगी, सर धीरेन्द्र सर क्या बोले जा रहे हो, सच्चाई है भाई। इमोशन सुना ही होगा कि आज इमोशन का पार्ट है कि आज जब वो बाजार जाती है तो जो बंदा होता है ना उसकी सारी सब्जियां रेट देती है केवल 20 रुपए के आलू के लिए। तो पहले वो बार्गेनिंग करती है सस्ता लाने के चक्कर में, मतलब आदत नहीं है, मतलब उन्हें लगता है कि मैं पैसे बचा लूं, मतलब इन पैसों से कुछ भी अलग उनका मेकअप एक्स्ट्रा आ जाता है, क्योंकि अब मेकअप का जमाना आ चुका है और भी पैसे एक्स्ट्रा लगने लग गए हैं। तो वो भी सोचते हैं 4 पैसे बचाने का। तो उससे उन्होंने क्या किया, उन्होंने आलू लेके आए, आलू लेने के बाद वो क्या करते हैं, घर में खाना बनाते हैं, सड़ी आलू निकल जाए तो काट के अलग करते हैं। अगर बाई चांस सब्जी कम पड़ जाए तो खुद नमक रोटी खा के या पानी रोटी खा के या जो भी बचा उचा दिखा चटनी अटनी खा के सो जाते हैं, पता है आपको। तो आप उन्हें बोल सकते हो कि मुझे पता है, मैं इन चीजों को समझता हूँ, क्योंकि मैं भी किसी का बेटा हूँ और मेरी भी माँ है। वो हमेशा चाहती है कि जब घर के बाहर भोपो आए तो मैं अपने बच्चों को आइसक्रीम दिला सकूं।
अगर गोलगप्पे वाला तो गोलगप्पे तो खिला सकूं, छोटे मोटे खिलौने बेचने आए तो मैं दिला सकूं। वो ऐसा हमेशा चाहती है, वो तो चाहती है कि मुझसे है ऐसा क्या हो जाए जो अपने बच्चे को खिला दूं, पहना दूं, मेरा बच्चा सबसे अलग दिखे। वो चाहती है, नो डाउट, मैं समझ सकता हूँ आपकी बात को, और आप वो चाहते भी हो, लेकिन हमारे यहाँ मजबूरियां है कि घर से बाहर निकलना नहीं दिया जाता, बहुत सारी बॉन्डेड है, घर की स्त्री को इज्जत माना जाता है, बोला बोला बहुत सारी बातें हैं जो आपको पता है, जो आप उनसे रिलेशन बिल्डिंग में बोल सकते हो। हाँ बात तो सही है बेटा, बिल्कुल सही बोला, कोई भाई बोलता है, कोई आपको बेटा बोलता है, कोई सर बोलता है, जैसे भी करो आपकी चीजें स्टार्ट हो जाती हैं, आपको वहीं पे बोल देना है कि अगर देखो, जैसे मैं हमेशा एक ही चीज पिच करता हूँ कि मैम जितनी हाउस वाइफ होती है, देखो आपको खाना बनाना आता है, मैं आपसे बोलूं कि मुझे एक दिन खाना बनाना सिखा दो, नहीं, पर क्या खाना बनाना कठिन है? बोली नहीं। तो मैं बोल देता हूँ क्या मैं सीख सकता हूँ? बिल्कुल। कितना टाइम लगेगा? जितना जल्दी तुम सीखना चाहो मैं सिखा दूंगी। मैं वही बोल देता हूँ, मैं डिजिटल मार्केटिंग करता हूँ, मैं वो सिखा दूंगा, ले लो जानकारी थोड़ी, बस हो गया मेरा हाउसवाइफ का। कुछ नहीं करता भाई, इतना ही है, क्योंकि मैं प्रेशर पे काम नहीं करता, मेरा ये पुराना एक्सपीरियंस है, आपको शेयर कर रहा हूँ, कोई जबरदस्ती बातें नहीं। बिजनेस प्लान तक वो आ गए, बिजनेसमैन, बड़े बड़े बिजनेसमैन आते हैं, अच्छा ये मेरे, मैं कहता हूँ देखो तुम्हारा अच्छा चल रहा है, तुम अच्छा कमा रहे हो, तुम साइड हो जाओ, पर उनका सोचो तो तुम्हारा वर्कर काम कर रहा है, लगता है ना तरस आती है उसके ऊपर, बेचारे वही पुराने कपड़े पहन चलाता है, कपड़े बदलने के पैसे नहीं है, 10,000 देते हो घर में दे देता है, उसकी भी हमारी जिंदगी है, तो कम से कम उनके बारे में सोच लो। तुम्हारा अच्छा चल रहा है तो तुमसे बहुत सारे लोग उम्मीद जोड़ते हैं, जब तुम अपने स्कॉर्पियो से उतरते हो कि भैया हमें भी कोई काम बता दो। अब कोई आपसे बिजनेस स्टार्ट करेगा तो उतना पैसा चाहिए, वो सबके पास नहीं होता, पर आप किसी को मदद तो कर सकते हो ना। आप करते हो ना, लंगर लगाते हो ना, बिजनेसमैन क्या करते हैं, लंगर लगाते हैं, वो भंडारा लगाते हैं, देखा होगा, देवियों का पूजन कराते हैं, सब बिजनेसमैन ही करते हैं, देखा है आपने। तो जो ये काम करते हो, आप एक टाइम का खाना खिलाते हो लोगों के सामने जाके, जो करते हो, मैं ऐसा कुछ कर रहा हूँ कि आप लोगों को 3 टाइम का खाना देना शुरू कर दो, वो जिंदगी भर के लिए आजाद हो जाएगा। अगर आप किसी के बारे में ऐसा सोचते हो तो मैं आपको एक लिंक देता हूँ, और मेरे साथ ऐसा हुआ भी था, एक फैक्ट्री ओनर ने अपने पूरे लेबरों को लिंक दी थी एफले मार्टिंग के समय, पर वो लेबर सो लेबर, मैं आपको एग्जाम्पल दूंगा, हंसोगे आप लोग, उनको करना ही नहीं था, पर उन्होंने कोशिश की थी कि तुम लोग चाहो तो कर सकते हो। तो ये भी एक प्लस पॉइंट है बिजनेसमैन के लिए, जो आप बस, अब क्या है कि इससे चीजें हो गई, अब ये इतना काम कर सकते हो, कोई ज्यादा कन्वर्सेशन थी ये, बताइए, कोई ज्यादा कन्वर्सेशन थी? छोटा सा था, टाइम वेस्ट हुआ आपका? कोई टाइम वेस्ट नहीं हुआ, बहुत खींच के 5 मिनट कन्वर्सेशन है, चाहे स्टूडेंट से करो, चाहे हाउस वाइफ, चाहे उससे। अब आप क्या लग जाते हो, वो सोशल मीडिया में प्रमोशन का काम है, वो ब्रांडिंग का काम है, रिक्रूट करना है, मुझे ना इतना चुतियापा लगता है, जब मेरे पास कॉल आती है मैं बस हंसता हूँ, इधर म्यूट करता हूँ, इधर हंस लेता हूँ, फिर अनम्यूट करता हूँ, फिर बोलता हूँ ठीक है मैम हो जाएगा। क्या मतलब है यार, मेरे को इरिटेट लगता है, पता नहीं लोगों को क्यों अच्छा लगता है। वो मेरे पास आती है कॉल, फॉर्म में करता हूँ सर, काम तो काम सर, वो रिक्रूटमेंट करना, सोशल मीडिया में प्रमोशन करना, 10-15 हजार, मतलब कॉल पे ही 10-15 हजार 20 हजार की बातें करने लग गया। अरे भाई वो नहीं करना, नहीं चाहता 15 हजार कमा, दोस्ती कमा दोगे। तो मेरा मानना है कि जबरदस्ती की बातें नहीं, उसके मुद्दे की बातें करो, ठीक है। तो यहाँ तक कितने को समझ में आया? एक बार रिप्लाई करना। देखो ध्यान इधर होगा तो समझ में आ रहा होगा, मैं बहुत तेज बहुत बोलता हूँ, ठीक है, क्योंकि टॉपिक लंबा जाएगा तो मैं तेज बहुत बोलता हूँ, ध्यान अगर इधर होगा तो समझ में आएगा। आया कुछ बहुत, नहीं आया तो कोई बात नहीं, सेशन होते रहेंगे, धीरे धीरे सीखते रहना, ठीक है। स्कूल में भी रिवीजन होता है ना, सालों साल, 2-2-3 बार, बस डिटे रहना, फेल नहीं होने देंगे, पास करा देंगे, 10-20 हजार तो मजा मजाक कमा देंगे। चलो ठीक है, जिनको समझ में अच्छी बात है, नहीं आया तो कोशिश करें ध्यान में लगाएं, ठीक है। अब ये था आपका केवल जस्ट एक कन्वर्सेशन और प्लान दिखाने तक का। अब गेम शुरू होता है प्लान दिखाने के बाद। सर पैसा नहीं, यही है ना सबका, सर करना तो था, पैसा नहीं है। मेरे पास 3 ही तरीके, तीनों आपको बता देता हूँ। पहला है कि मान लेता हूँ पैसा नहीं है, तो देखो पैसा ही तो रीजन है, मैं इतना मेहनत क्यों कर रहा हूँ, पैसों के लिए तो कर रहा हूँ यार। आजकल दुनिया, घर से बाहर दुनिया, देश विदेश घूमने की पैसों के लिए, तो आज पैसों के लिए मैं भी मेहनत कर रहा हूँ। पर पहले जब मैंने स्टार्ट किया था तो इसलिए किया था कि मुझे पैसे चाहिए थे, तब मेरी मजबूरी थी। आज मेरे खर्चे और शौक बड़े हो गए, तो वो मेरे लिए शौक के पार्ट है, तो मैं इसके लिए मेहनत कर रहा हूँ, पर मैं आज भी पैसों के लिए काम कर रहा हूँ। तो देखो तुम्हारे पास क्या है, तो पहला मुझे बता दो कि ऐसा क्या कर रहे हो जिससे तुम्हारे पास, अगर तुम ये काम नहीं भी करोगे, साइड कर देते हैं, तो तुम्हारे पास पैसा आने वाला है। बस तुम्हें इतना रिप्लाई कर दो, मैं ये नहीं कहता हूँ पैसा नहीं है, तुम बस इतना बता दो कि तुम ऐसा क्या अभी प्रेजेंट टाइम में कर रहे हो जिससे फ्यूचर में पैसा आने वाला है, बस इतना बता दो। तुम अपनी स्टडी ऐसी कोई कर रहे हो कि कल को तुम्हारा इरादा है कि तुम पढ़ के कोचिंग चलाने वाले हो, बच्चों को पढ़ा के 4-5 हजार कमाओगे, कोई नौकरी पाने वाले हो, कोई वर्क फ्रॉम होम, कुछ भी अगर, तो बता दो। और नहीं है तो आज नहीं तो कल करना पड़ेगा ना, करना है ना पैसों के लिए, पहला तो आज बना लो, एक कल, पहला मेरा रिप्लाई। दूसरा, मान लेता हूँ लोग कहता है सर आप कर दो, मैं आपको दे दूंगा, हमेशा आता है ना आप लोग के पास ये रिप्लाई, सर आप लगा दो। मैं कहता हूँ ठीक है लगा दिया, बिल्कुल लगा दिया भाई, मैं तेरा भाई हूँ भाई, मैं तेरा पैसा लगाऊंगा, तू काम करने वाला तो बन। पर मैं इतना ही कर सकता हूँ ना कि मेरे पापा की फैक्ट्री, मैंने तेरी जॉब दिला दी,
पर काम करने पड़ेगा ना वहाँ पे, सुबह 9 से 5 जाना पड़ेगा ना, तब पापा सैलरी देंगे। अब मैं रेफरेंस में जॉब लगा दूंगा, तेरे को सैलरी दे देंगे क्या पापा? तो सेम मैं मानता हूँ तेरी आईडी लग गई। अब एक काम कर, ये स्टोरी का कुछ डाटा दे रहा हूँ, उठाओ इसको अपने स्टोरी में लगा, देखते हैं तेरे पास कितने लोग हैं जो तेरे साथ बोला पैसा लगा दे मेरा, तो मैं आपको कमा के दे दूंगा। भाई दे, ट्राई कर। अब उसके दो फायदे मेरे को होते थे कि जैसे कोई नया बंदा आया ना, तो देखो आज की डेट में किसी का नहीं पता किसी डेट में कौन बैठा है। अब मान लेता हूँ कि ज्योति मैम मेरे साथ मजाक मजाक में आई थी, सर आप लगा दो। अब मैंने इनको अपना डाटा दिया स्टेटस लगाने के लिए, उसका बेनिफिट पता क्या हुआ कि उसको 2 तरीके के लोग मिलेंगे। एक तो अच्छा तू भी फंस गया, तू भी लग गया जोड़ने वाले काम में, साला तेरा बर्बाद होगा, देख मेरा हुआ तेरा होगा। उससे ये पता चल गया कि हाँ इतने लोग फंसे हुए भी हैं। वो बताया कि जो सर मेरे पास एक फोन आया था, वो बोला तुम फंस गए। आपको पता चल गया उसके पास एक नेटवर्कर है, मतलब उसके स्टेटस भी एक नेटवर्कर देख रहा है। कुछ बोलेंगे अच्छा बता यार ये क्या काम है, तो कुछ ऐसे लोग भी निकल जाते हैं जो सच में मेहनती होते हैं। तो वो क्या करेगा कि हमने उसको ऑफर दिया था कि तुम जब ये काम करोगे तो तुम 2-3 लोग आईडी लाओगे तो मैं तुम्हारी ज्वाइनिंग लगा दूंगा। तो इससे ये भी गॉड गिफ्ट होता है कि वहां से 2-3 लोग आए जो सीरियस निकल गए और आपका काम चल पड़ा। वो बंदा तो मजाक में आया था, उसने तो मजाक में बोला था कि मेरी आईडी लगा दो मैं आपको पैसा दे दूंगा, लेकिन उस स्टेटस चोरी से उसके थ्रू ऐसे लोग आ गए जो सच में कुछ करना चाहते थे। आप यही तो चाहते थे कि कोई एक बंदा आ जाए रिश्ता बन के मेरी रैंक कर दे सारी क्वालिफाई, पूरे 20 लेवल लिखवा दे मेरे, यही तो चाहते थे। और मेरे साथ ऐसा हुआ है। इंडस्ट्री की बात करूंगा, फॉरएवर जैसी कंपनी के सुपरवाइजर जो अपने आप सुपरवाइजर बोलते थे, उन्होंने बोला सर लोग तो हैं, पैसा नहीं है लगाने में, कोई बात नहीं आप लोग लेके आओ मैं आपकी आईडी लगाता हूँ। आज वो सुपरवाइजर गायब है और मुझे अपने लोग दे गए। यहाँ बैठे होंगे काजल ठाकुर, कन्हैया पटेल, साधना सिंह, नुपुर देवी, जिनके सुपरवाइजर उनको आईडी लगा के चले गए, वो गायब हैं और मुझे लोग दे गए। तो बेनिफिट मेरा हुआ कि नहीं? और अगर मैं ये बोल देता नहीं यार पैसे लाओ ये हो जाएगा, तो वो ना करते ना लोगों को बताते। और आज आपको मैं इनके लेवल बता दूं तो शायद जो हर्षा मैम के थ्रू आई थी साधना मैम, आज वो मुझे कम से कम बोल दूं तो मोटा मोटा 1 लाख रुपया कमा चुकी होंगी। सोचो किसी की वजह से, तो कितना बढ़िया काम, सामने वाला भी खुश हम भी खुश। दूसरा तरीका ये मिल गया, प्रमोशन करवाया, आपने कुछ इश्यूज नहीं दिए, 2-3 लोग लाओ आईडी फ्री, हो गया काम आसान। वो बंदा आपके फॉलो में भी रहेगा क्योंकि आपने उसे उम्मीद दे दी। अब नहीं है लोग तो वही सिखाने के तो पैसा ले रहे हैं। आप स्टार्ट करो। आपके पास एक ही दिक्कत है ना कि सर कर तो लेंगे, पापा नहीं मानेंगे, फूफा नहीं मानेंगे, दोस्त नहीं मानेगा, सबको साइड करो, मैं तुम्हें वो लोग लाके दूंगा जो तुम्हारे साथ मानेंगे। पर तुम पहले नॉलेज तो ले लो ताकि तुम्हारे साथ लोग माने। भाई किससे लोग पढ़ना चाहते हैं? टीचर से ना, इलाज किससे करना चाहते हैं? डॉक्टर से ना। तुम्हें भी तो थोड़ा बहुत आना चाहिए। तो उस सीखने का 2 गिफ्ट बताता हूँ कि पहला गिफ्ट है कि सिखाऊंगा, दूसरा है कि लोग नहीं है तो लीड्स भी दूंगा। मैं सीधा बोलता हूँ लीड दूंगा, भाई तुम काम करने वाले बनो, तुम्हें कैसी लीड चाहिए, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक सारे तरीके दूंगा, लीड दूंगा। तुम्हारे पास लोग होंगे, तुम लोगों की चिंता मत करो, बस तुम करने वाले तो बनो। उसके अलावा मेरा लास्ट ऑप्शन क्या होता है कि इतना करने के साथ साथ जब आप आओगे तो एक बेनिफिट लास्ट ये है कि यहाँ पे आप भले ही कमजोर हो, मैं इतना खुश नसीब हूँ इस प्लेटफॉर्म का पार्ट बनके कि यहाँ पे आपके आईडी लगाने मात्र के बाद मेरे साथ लोग आ रहे हैं, वो आपको टीम भी मिलने वाली है। मीन्स आपको स्टार्टिंग में टीम भी बना के देने वाला हूँ। मतलब एक टीचर आपको पढ़ा सकता है लेकिन आपको अपनी मार्केट खुद बनानी पड़ेगी। पर एक टीचर आपको कुछ बच्चे अपने दे दे कि लो मेरे कुछ बच्चे तुम पढ़ा लो, हो गया सोने में सुहागा। मतलब एक है कि टीचर पढ़ा भी रहा था और आप एग्जाम दे रहे थे, गलती से आप कुछ भूल गए, यार 10 स्क्वायर थीटा -1 था क्या, अब टीचर मिला है cos स्क्वायर थीटा था, हो गया काम। यही तो चाहते थे तुम, पढ़ा था तुमने लेकिन टीचर ने थोड़ा सा पीछे से बता दिया कि ये था, ये आंसर था, हो गए ना पास आप। यही तो चाहते हो आप। तो हमारे पास है ऐसा ऑप्शन भाई कि तुम आओ तो सही, सिखाएंगे भी और यहाँ पे टीम भी मिलती है अपलाइन से। आप बोलोगे पैसा तो 2 ऑप्शन देता हूँ। अब इतना सब करने के बाद जब और रोना गाना करता है सर थोड़ा भी होता ये वो, तो मैं बोलता हूँ देख अब तेरा सीरियसनेस ये है कि सीखने का सर आप पूरा लोगे, बिल्कुल नहीं लूंगा पूरा, बिल्कुल पूरा नहीं लूंगा। जो टोकन अमाउंट दे सकते हो सीरियसनेस दिखाने के लिए वो दे दो, मैं तुम्हें कभी फोर्स नहीं करूंगा। आप डीजे बुक करते हो टोकन अमाउंट देते हो, आप कोई भी फंक्शन करते हो टोकन अमाउंट देते हो, कुछ भी करते हो एक टोकन अमाउंट देते हो कि सर इतना लो बाकी पूरा काम के बाद। सेम आप सीखना चाहते हो, सीरियस हो, आप एक टोकन अमाउंट दे दो मुझे 1000 15 2000 जो आपसे हो सके और आप सीखना स्टार्ट करो। आप सीखना स्टार्ट करो, हम आपको सिखाना स्टार्ट करते हैं। मतलब सारे ऑप्शन उसके फेवर में फेंक दिया मैंने। अब फिर भी मना कर रहा है तो मैम बताओ गलती मेरी है उसकी? बताइए मैम कोई ऑप्शन रह गया? अब तो बस यही रह गया कि चल तू एक काम कर, तू बहुत गरीब है, मेरी जागीर तेरे नाम करता हूँ, जा तू आए मौज कर। क्या रह गया? उसको सब कुछ तो दे दिया भाई।
टीम बना के भी दे रहा हूँ, सिखा भी रहा हूँ, 3 लोगों को ऑप्शन भी दे रहा हूँ, टोकन अमाउंट दे दे तो भी सिखा रहा हूँ, और क्या दूं भाई। अब भी अगर वो मना कर रहा है तो फिर वो काम करने नहीं आया था, वो टाइम पास करने आया था। मैम सही एग्री करते हो मीनू मैम? बस हो गया आपका काम खत्म, कर लो। लीड्स का ऑप्शन दे दो, 3 आईडी का ऑप्शन दे दो, उसको सिखाने के लिए टोकन अमाउंट का ऑप्शन दे दो। अब इतना भी ना करे कि मैं भूखा मर रहा हूं, तो भाई तू फिर एक काम कर, तू भूखा ही मर, मुझे कमाने दे भाई, सीधा सा है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। अब बस इतना कन्वर्सेशन है, कर सकते हो आप लोग। हो गई क्लोजिंग आपकी। कुछ फॉलोअप के टूल्स हैं कि कुछ लोगों का होता है, तो मैं कहूंगा ज्यादा ब्रॉडकास्टिंग मत करो। लोग ब्रॉडकास्टिंग करते हैं, लोग इरिटेट हो जाते हैं। होता है क्या, कुछ लोगों का विजन क्लियर नहीं होता है, कुछ लोगों का माइंडसेट नहीं क्लियर होता है। जैसे आपको पता होगा कि हमारे यहाँ पहले भी नेट चलते थे, पहले भी हमारे यहाँ डाटा हुआ करता था, पहले भी यूट्यूब वगैरह होते थे, लेकिन लोगों को उसकी वैल्यू का नहीं पता था, कुछ लोग ही करते थे उस पर काम। लेकिन जियो सिम ने क्या किया, फ्री सिम निकाली, लोगों ने उस फ्री सिम के चक्कर में नए नए स्मार्टफोन खरीदे। पता चला सपना चौधरी का डांस देखना है तो इतने छोटे छुट्टू मोबाइल में तो दिखेगा नहीं, तो छुट्टू से मोबाइल को साइड करके एक बड़ा सा स्क्रीन वाला मोबाइल लेते हैं। 15-15 हजार का मोबाइल खरीदा, छोटा सा मोबाइल में नहीं दिखता था छोटू से मोबाइल में, तो क्या हुआ, उन्होंने बड़ा सा मोबाइल खरीदा। फिर उन्हें पता चला कि सोशल मीडिया की पावर ये है, तो कोई टिकटॉक स्टार बना, तो कोई रील स्टार बना, और आप देख सकते हो पूरी दुनिया मोबाइल के बिना नहीं है। आज यही जियो सिम के आने के बाद लोग ऐसी हालत में है कि उन्हें खाना ना दो पर मोबाइल दे दो और मोबाइल में रिचार्ज दे दो। आज ऐसी कंडीशन हो चुकी है। तो आज उनको पता चला। तो सेम कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका विजन नहीं क्लियर होता है, तो फिर वो टाइम लेते हैं। तो आप स्टेटस मार्केटिंग करते ही हो, आप दिखाते हो क्या, देखो इतने लोगों ने इतना कमाया, देखो मेरे आज इतनी आईडी आई, मेरा इतना पेमेंट आया। तो फिर वो लोग कभी कभी 3 महीने, 3 दिन बाद, हफ्ते बाद, महीने बाद आपके साथ स्टार्ट कर देते हैं। तो आप स्टेटस मार्केटिंग कर सकते हो। ये आपका एक प्रोसेस है। कुछ लोगों का विजन नहीं होता है, कुछ लोगों का माइंडसेट नहीं बना होता है, उनको नहीं उतनी अच्छी चीजें अट्रैक्ट होती हैं, तो वहां पे आपका ये काम होता है। तो इतना तो कर सकते हो ना, पर इसके लिए फिर आपको रेशियो बढ़ाना पड़ेगा, नंबर ऑफ गेम पे काम करना पड़ेगा। अब आप 10 लोगों पे कॉल करो, 10 लोग मना कर दे, तो कोई बात नहीं। मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था गर्लफ्रेंड वाला कि आज इस बिजनेस के लिए आप कुछ नहीं करते हो, बाकी सबके लिए सब कुछ कर देते हो। तो आपको मैं बता के जा रहा हूँ आज एक एग्जाम्पल, अगर आपको आगे बढ़ना है। यहाँ पे सबको पता है अपनी बहनों से सारे प्यार करते हैं, सबको पता है ना, बहन जान से बढ़ के है, सब कुछ बर्दाश्त है, बहन के लाख कुछ नहीं। इस बिजनेस को मैं कहता हूँ गर्लफ्रेंड मत मानो, बहन मान लो। अब बहन से प्यार करते हो तो क्या करते हो, अभी कुसुम बड़ी हुई, अब मैं भाई हूं, मेरा पद है कि मैं कुसुम के लिए रिश्ता देखने जाऊंगा। अब मान लेता हूं मैंने एक दरवाजा खटखटाया, अगर उसने मना कर दिया तो मैं क्या करूंगा, रिश्ता देखना बंद। 2 खटखटाया, 4 खटखटाया, 10 खटखटाया, क्या करूंगा, आके अपनी बहन पे कमियां निकालूंगा। बहन तो जुम्मे की कमी है, तेरे को लड़का ही नहीं मिल रहा, मैं भी परेशान होता हूँ। क्या करते हैं, क्या मैं आपका बेटे जैसा हूँ, क्या ऐसा करते हैं आप? पता क्या, लड़का देखना पड़ेगा, तेरी बहन है, उसकी खुशियां तेरे हाथ में है, करते हो ना। तो फिर यहाँ पे क्यों रुक जाते हो? यहाँ पे करियर नहीं दिख रहा है क्या, यहाँ पैसा नहीं दिख रहा है क्या, यहाँ फ्यूचर नहीं दिख रहा है क्या? तो अगर बहन के साथ टाइम पास था तो तुम करोगे, नहीं करोगे ना। लेकिन बहन के लिए आज अगर मार्केट से निकलते हो और कोई लड़की किसी को छेड़ी जाए, कोई लड़के भी 2-4 लड़के छेड़ रहे हो और आप उससे कोई मतलब ना हो, आप देख के निकल जाओगे। पर अगर आपकी खुद की बहन हो, मैं कहता हूँ सामने 4 बाउंसर हो ना 80-80 किलो वाले, तुम आखिरी हद तक लड़ोगे, क्योंकि बहन है भाई, दिल से रिश्ता है तुम्हारा। सेम ये बिजनेस है। तो इस काम से अगर प्यार करोगे तो आपको फिर रीजन मिल जाएंगे कि कितने भी लोग मना कर दे, साला अपना जिंदगी अपना करियर है, हम नहीं रुकेंगे, चल तेरी किस्मत में था, चल निकल। तो एक दूसरा ऑप्शन सोनू शर्मा जी ने बताया था एक मीटिंग के ऊपर, अगर इस बिजनेस में ग्रो करना है ना तो लोगों के बाल झड़ते हैं, तो क्या लोग परेशान होते हैं, लोग क्या नहीं करते हैं, जब कोई मना करे एक बाल तोड़ो फेंक दो, चलो कोई बात नहीं, तो खराब हो गया था, कितने बाल तोड़ोगे। इस तरह से मार्केट में लोगों की जो गुच्छों में लाइन लगी पड़ी भाई, आप बस लोगों तक पहुंचते रहो और अपने आप को इंप्रूव करते रहो। तो ये है आपके पास जो आप वहां से निकाल सकते हो। फॉलो के बहुत सारे टूल्स हैं जो आपको मैं सुबह मॉर्निंग 8 AM सेशन में सिखाता हूँ। मैं आपको लाइव दिखाऊंगा कि ऑटोमेशन में ये काम बहुत सारा कर सकते हो। जो चीजें हमने कन्वर्सेशन में की है, बहुत सारा कोई लीड आया तो कैसे ऑटोमेशन में उसका आपने डिटेल मंगा लिया कि आपका नाम कैसा है, आपने ऑटोमेशन में मैसेज फॉरवर्ड कर दिया कि आप ऑन बिजनेस क्यों करना चाहते हो, उसने रिप्लाई किया तो ऑटोमेशन में आपने मैसेज ड्रॉप कर दिया कि आपके लिए कब टाइम फ्री है मैं तुमसे बात कर सकूं। अब उसने कॉल पे बात की तो ऑटोमेशन में आपका बिजनेस प्लान पहुंच गया, ऑटोमेशन में बिजनेस प्लान के बाद आपका पहुंच गया कि आप कौन सा पैकेज लोगे, मतलब सारा कुछ मैंने प्लान कर रखा है। तो ये मैं उनको देता हूँ जो सुपर प्रो पैकेज में आते हैं, जिनका मॉर्निंग 8 AM सेशन होता है। और मॉर्निंग 8 AM वहाँ पे मैं अपनी पुरानी दास्तानी सुनाता हूँ कि मेरी 4 गर्लफ्रेंडें थी, एक छोड़ गई, फिर मैं अपने आप को मोटिवेट हुआ,
छुटकर आके मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी फिर मैं इतना सक्सेसफुल हुआ, ऐसा कुछ नहीं होता। वहां पे मैं सिखाता हूँ कि मैं कैसे यहाँ तक पहुंचा हूँ। वो सारे अपने हथियार देता हूँ लोगों को जिससे उन्हें रिजल्ट है। तो इसके लिए आपका काम है कि अपने प्लान से बात करके मॉर्निंग सेशन का पार्ट बने।